Good morning, class 12. In business study class, today's our topic is democratic leadership style. Democratic leadership style. What is democratic leadership style? Beta, in the democratic leadership style, manager consult with their subordinate, with their employee. जब एक manager अपने subordinate से, अपने employee से ideas लेता है, suggestion लेता है और उनसे consult करके ही decision लेता है, ऐसे style को हम क्या बोलते हैं? Democratic leadership style. And decentralization and delegation is to be done in democratic leadership style. So first of all, the features of democratic leadership style. Number one point is cooperative relation. The relation between the manager and employee are cooperating, while the suggestions and ideas are to be taken by the employee. So जब manager अपने employee से, अपने subordinate से suggestions लेगा, idea लेगा, उनसे consult करेगा, तो उनके employee भी cooperate करेंगे. So एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जाता है तो एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट रहता है. देन बिलीव इन एम्प्लॉय. एक मैनेजर को इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में मैनेजर को पूरा बिलीव होता है अपने एम्प्लॉय पे, अपने सबऑर्डिनेट पे कि दे आर कैपेबल, दे विल टेक द डिसीजंस very efficiently. So that's why the manager taking the suggestions and the ideas from their employee. तो एक मैनेजर को डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में अपने एम्प्लॉय के ऊपर और अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरा विश्वास होता है और दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही वर्क परफॉर्मेंस देते हैं. नंबर थर्ड, ओपन कम्युनिकेशन. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ओपन कम्युनिकेशन होता है. Here is the L is the manager, A, B, C and D. Four are subordinate, right? So while taking the decision, L जो है वो A, B, C, D से आइडियाज देता है, सजेशंस देता है और उनको ऑर्डर भी दे रहा है. इस तरह से A, B, C और D आपस में भी एक दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, आइडियाज ले रहे हैं. तो इस तरह से इनमें ओपन कम्युनिकेशन होता है. Open communication means two-way communication. Ideas and suggestions are to be given by the employee and order are to be given by the manager. So there will be a two-way communication, open communication in democratic leadership style. Now the advantages of democratic leadership style. Number one, high morale. इसमें democratic leadership style में the morale of the employee and the workers are high because उनसे सजेशंस लिए जाएंगे, आइडियाज लिए जाएंगे और उनकी भी डिसीजन में पार्टिसिपेशन होगी. तो आपके एम्प्लॉय जो है वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है और उनका मोरल भी बूस्ट अप होता है. देन मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. जब हम एक मैनेजर जब डिसीजन मेकिंग में अपने एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाता है, इट मींस व्हेन द एम्प्लॉय एंड द सबऑर्डिनेट टेकिंग मेकिंग पार्टिसिपेशन in the decision making or in the management decision, then they feel motivated, they do their work with full of dedication. So that's why their efficiency and productivity are to be increased. Number third, sufficient time for constructive work. जब employee और आपके सबऑर्डिनेट जब आपके डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक मैनेजर के पास इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर सकता है और एक मैनेजर एक जो लेस इंपॉर्टेंट एरिया है वो शेयर कर लेगा और इंपॉर्टेंट एरियाज पे वो कंसंट्रेट कर सकता है. तो इस तरह से उनको मैनेजर को एक कंस्ट्रक्टिव वर्क पे एक इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो जाता है. देन डिसएडवांटेज इज रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट. एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में एक सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके एम्प्लॉय हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए. लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय के साथ ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सुटेबल नहीं है. डिलेड डिसीजन. This is the disadvantages of democratic leadership style. While the manager taking the suggestions or ideas from their subordinate, at some time there will be a delay in taking the decision and the best opportunity have to be collapsed. Then lack of responsibility of manager. जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो एम्प्लॉय हैं वो एक मैनेजर के डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं तो मैनेजर को इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होनी चाहिए. लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है कि मैनेजर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते और अपना सारा वर्क अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करते हैं. नाउ द सुटेबिलिटी. कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सुटेबल है. नंबर वन,
The group members are skilled and share their knowledge. Group members means manager भी और उसके employee भी, subordinate भी knowledgeable है, right? और skilled है और अपनी knowledge share भी कर रहे हैं. Plenty of time is available. Decision लेने के लिए आपके पास sufficient time है, plenty of time available है. और जब लीडर भी अपने डिसीजन में अपने सबॉर्डिनेट्स को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलकर डिसीजन लेना चाहते हैं, एंड व्हेन द रोल आर क्लियर, और जब रोल क्लियर है कि मैनेजर की पोस्ट क्या है और उसके डिसीजन लिमिट क्या है, और सबॉर्डिनेट की पोस्ट क्या है और उसके डिसीजन लिमिट क्या है, तो सबका रोल क्लियर होता है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं.